बोलें कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, मैं आपके सिरिंज लगा दे रही हूँ, आपके बॉडी में पानी की कमी हो चुकी है। तो गाइस जी विराट कोहली क्रिकेट खेल कर आया और बिस्तर पे पड़ गया। तो ओम लिंगला के लिए रास्ता देख रहे हो कैसा है, खुद ही ढूंढना पड़ रहा है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं ओम लिंगला 19,024 फीट। गाइस इतनी सारी टैबलेट हमने ले ली। मूवी नहीं देखी आपने, वो गाना चलता है अल्लाह अल्लाह तारीफ तेरी अल्लाह अल्लाह। तो ऐसी गाड़ियाँ होती हैं और ठीक है, और बाइकर्स भी होते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हैं हालने में, और हालने में आपने कभी क्रिकेट खेला है? नहीं, मैं खेलने जा रहा हूँ क्रिकेट, वो भी इस छुटकू के साथ। देखो, लेकिन ये छुटकू मुझे पता है मुझसे ज़्यादा तेज होगा। तो स्टे किए थे वो साइकिल जो खड़ी है, मैंने रात में जैसे दिखाया, ये साइकिल खड़ी है, यहाँ पे हमने स्टे किया था। और इन लोगों की आदत बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई, सब कुछ मैनेज कर लिया, सब कुछ अच्छे से बात करना, सब कुछ। अभी निकलेंगे हम लोग ओम लिंगला के लिए, और ओम लिंगला के बाद हम लोग अगर देखेंगे, अरे यार ये तो इधर गई। आप मारी भाई मैंने देख के, 4 रन हो गए, लेकिन इतनी एनर्जी है। मिल गई, लो बॉल ही खो दी मैंने। यानी कि मैं खेल लेता हूँ, देख रहे हो, शॉट पे शॉट मारा तुम्हारा भाई। तो गाइस जी विराट कोहली क्रिकेट खेल कर आया और बिस्तर पे पड़ गया। तो भाई साहब विराट कोहली को लाइक देंगे या डिसलाइक करेंगे? तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग ओम लिंगला की तरफ। और रूम से कर दिया चेकआउट, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। जब डैमॉक्स खाई और थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद निकल के आए हैं बाहर, और अब निकल दिए। ओम लिंगला के लिए किधर से? इधर से? अच्छा, तरफ जाओ ना, फिर वहाँ से पुल है, पुल निकालो, फिर ये लेफ्ट साइड में ले लो, लेफ्ट साइड ले लो, वहाँ गाँव से पीछे 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 ले लो, फिर कच्चा रोड मिलेगा। अच्छा, 10 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर होगा, वहाँ से आप क्रॉस करो, फिर बीच मिल जाएगा, मेन रोड मिल जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में ले लो, लेफ्ट साइड। कितना होगा, कितना किलोमीटर? हाँ? कितना किलोमीटर होगा? अभी वो 90 किलोमीटर कुछ होगा। ओम लिंगला 90 होगा? हाँ, कल तो 60 बता रहे थे वहाँ पे, 60 कोई 60 बता रहा था मुझे। 60 से ऊपर होगा ना। अच्छा, 80 तो पता है मुझे, 80। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे। साहब ओम लिंगला बता रहे हैं 90 किलोमीटर। और यहाँ जब से मैं अपना रूम से चेकआउट किया हूँ, तब से मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी दूर दूर तक। ना मेरे पीछे से एक गाड़ी दिखी मुझे, ना मेरे आगे से एक गाड़ी दिखी। और इस कार में हम 2 लोग हैं और चले पड़े हैं कंटिन्यू। तो यार रोड खुद ढूंढनी पड़ रही है, देख रहे हो यार, ऐसा नज़ारा है। ओम लिंगला के लिए पता नहीं यही एक रूट है या कोई दूसरा भी रूट है, हमें तो पता ही नहीं था। और कंटिन्यू चले पड़े हैं, और सामने तो हमें यही दिख रहा है कि वो पहाड़ी है बस, वो पहाड़ में थोड़ी घुस जाना है। गवर्नमेंट ने ऑफ रोडिंग का तो बोर्ड लगा दिया है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है अभी तक कि ओम लिंगला आगे है। ठीक है, अरे कम से कम जब ये बोर्ड लगा रहे हो तो उसको ऊपर टॉप पे लिख दो ओम लिंगला। इधर से चढ़ा के देखनी थी ऑफ रोडिंग। दोस्तों अभी भी कोई नहीं दिख रहा है, और खुद ही रास्ता ढूंढते हुए पहाड़ों पे आ रहे हैं। दोस्तों अब जाके पहाड़ चढ़ना हम लोग शुरू हुए हैं। अभी तक इतनी देर से खाली खेतों में चल रहे थे, और 25 से 30 किलोमीटर आ चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं, अभी हमें 3 बाइकर्स और एक जो है कार वाले भाई मिले। उन्होंने हमें बताया, वरना हम और ऊपर चढ़ जाते। उन्होंने बोला कि नहीं आप शॉर्टकट, हम जिस रास्ते से आए, हालांकि वो शॉर्टकट तो पड़ता है, लेकिन हमें ऐसा शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए जहाँ पे कोई भी ना दिखे। ठीक है, मैं तो लेता नहीं, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन गांव वालों ने ये बताया कि ये और वो सेम ही रास्ता है, एक ही जगह मिलोगे जाके। हालांकि हम मिल तो गए एक ही हाईवे पे, लेकिन फिलहाल शॉर्टकट हमारे लिए वो मतलब कोई दिख नहीं रहा था ना, तो वो बहुत दिक्कत हो रहा था। फिलहाल अब हमें जो है ये रोड मतलब डंबर वाली रोड मिली हुई है ये,
इस पे कम से कम ये तो है भाई, चल तो सकते हैं स्पीड से, कोई ना भी मिले तो कम से कम वो कुछ लिखा हुआ तो दिखता रहता है हमेशा। अब जैसे ये कुछ लिखा हुआ है चिसूल करके, क्या लिखा हुआ है? चिसुमले मान लो लिखा हुआ है, तो चिसुमले एक मान लो एक रेजिडेंशियल एरिया होगा, मतलब कोई रहता होगा वहाँ पे, एक गांव टाइप का होगा, तो वहाँ से हम पूछ तो सकते हैं 14 किलोमीटर। वहाँ से तो भाई 14 छोड़ो, हमें 20-25 किलो 30 किलोमीटर कोई दिख ही नहीं रहा था, और फिर सारा रास्ता हम खुद चुन रहे थे, और हम स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि वो धड़ 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 पूरी गाड़ी हिल रही भाई, हम चला ही नहीं सकते गाड़ी। हाँ, हम तो लौट जाते। हाँ, मैं 2 बजे तक, अभी बन रहा है पौने एक तक, अगर मैं 2 बजे तक चलता रहता कंटिन्यू जहाँ तक पहुँचते, अगर 2 बजे तक मुझे कोई नहीं मिलता फिर मैं उसी रास्ते को वापस ले लेता, क्योंकि रात में उस रास्ते पे जाना फिर खतरनाक हो सकता था, इसलिए मैं चलता रहा। फिर मैंने सोचा 2 बजे तक देखूंगा, 2 बजे तक कोई मिला हमें बताने के लिए तो ठीक है, वरना हम वापस चले जाएंगे। चलो अब चलते हैं ओमनिगला की तरफ। सो गाइस फाइनली हम लोग ओमनिगला पहुंचने ही वाले हैं, और अभी जहां हम चल रहे हैं यहाँ से ओमनिगला 3 किलोमीटर है। दोस्तों आपको सामने टॉप दिख रहा है ना, वहीं जाना है, वही है टॉप। में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है गाइस, तो जो भी आए अपनी सारी मेडिसिन वगैरह लेकर आए। ओह फाइनली पहुंच गए दोस्तों, नहीं बोलो तेज। दोस्तों फाइनली ओमनिगला पहुंच गए, यस फाइनली गाइस ये ओमनिगला। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं ओमनिगला, 19,024 फीट। थैंक यू यार, थैंक यू। ये यहाँ तक आने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, ठीक है। कैसी कैसी रोड है वो सब आपने देख ही लिया, और कैसे भी दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये दिख रहा है देखो ऊपर चाइना, ये वाइट वाइट जो दिख रहा है ना, ये चाइना की कोई है, मतलब बिल्डिंग टाइप दिख रही होगी आपको, ये चाइना है। ये वाला पहाड़ जो है ये अपना है, ये पूरा ऊपर बैक तक गोल घूमेगा, और फिर इसके पीछे जो सब वो पहाड़ दिख रहे हैं वो सब चाइना की तो है ना, पहाड़ जो है उसके पीछे चाइना, हाँ वो पूरा चाइना है। ये सब जो पहाड़ दिख रहे हैं ना ये सब चाइना है। फौजी भाई मिले थे, थोड़ा ऊपर चढ़ के जाओ बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा फोटो आता है। तो एक तो यहीं पे ऑक्सीजन कमी, फिर थोड़ा और चढ़ा दिया इनने, पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है भाई। कहाँ चढ़ रहा हूँ मैं, और टॉप तक। वो कहते हैं कि हम आधा आधा कदम रखते हैं ऐसे करके, और अब मुझे पता लग रहा है कि क्यों रखते हैं ऐसे ऐसे कदम। गाइस मैं यहीं से फ़ोटो लेता हूँ भाई। यहाँ है 2 पत्थर किसी ने रखे हैं, ये है प्रभु की, और मैं यहीं से फोटो गाइस। मैं ऊपर से अब आ गया वापस, एक ही रील शूट करी क्योंकि बहुत चिल्ड हवा चल रही है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम लोग ओमनिगला से अब निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ हवा चलने लगी है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और बारिश आने वाली है क्योंकि मौसम ऊपर हल्का सा ख़राब हो चुका है। तो मैंने फौजी भाइयों से ले लिए विदा, और अब मैं चलता हूँ सीधे। गाइस फाइनली ओमनिगला में आने लगी है स्नोफॉल, और ये देखिए कितनी मोटी मोटी आ रही है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए भाई, ये देखिए ये देखिए, ये मेरी गोदी में देखिए ओमनिगला में स्नोफॉल होना शुरू। आहा ये देखिए आई।
ये देखिए, ये रोडों पे देखिए, ये देखिए मेरी गाड़ी पे कैसे पड़ रही है। ये फर्स्ट बोलेरो न्यू है जो मेरी नज़र में ओमनी लाख तक पहुंची होगी। मुझे नहीं लगता कोई भी बोलेरो न्यू ओमनी लाख तक पहुंची होगी। मेरी पहुंची नहीं, मैंने पहुंचा भी दिया और ये पहुंची भी। आगे से भी हम लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन जो खाली वाला रास्ता था ना वो यहाँ से था, एडवेंचर वाला। चलें इसी रास्ते पे, एडवेंचर वाले पे, वहीं पहुंचेंगे सीधा। ठीक है, फिलहाल जो भी था मज़ेदार था और एडवेंचर भी हो रहा था इस रोड पे। गाइस टॉप पे हैं, पूरे टॉप पे भाई। अपनी गाड़ी भाई कहाँ टॉप तक जा रही है भाई, देख रहे हो। एक नंबर भाई, एक नंबर। कितनी भी जगह देख लो भाई, एक से एक खूबसूरत जगह आ रही है। चलो बिना कुछ देरी किए मैं नीचे उतरता हूँ। ये पानी पियो ना, तबीयत खराब होगी। ऐसे करके मुड़नी है भाई मेरी गाड़ी। ये देखो, ये मुड़ गई भाई पूरी। गाइस फिर देखो यू टर्न कितना कर रहा है, और ये बना दिया मैंने यू। ये देखो, ये बन गया यू, समझ रहे हो। बहुत नीचा भाई, बहुत नीचा। गाइस ज़्यादा तेज ना लेके जाऊं मैं, ठीक है। वो तो भैया आपने कंट्रोल कर ले रहे हैं, क्योंकि मेरे तो ब्रेक ही नहीं लग रहे हैं। मैं कहाँ से उछेड़ूंगा, गाड़ी चली तो जाएगी। ठीक है, ये धारी वाले रोड जो है ना यार, पूरी गाड़ी को हिला दे रहे हैं। पता नहीं काहे से बनाई ये धारियाँ। मूवी नहीं देखी आपने, वो गाना चलता है अल्लाह अल्लाह तारीफ तेरी अल्लाह अल्लाह। तो ऐसी गाड़ियाँ होती हैं, और ठीक है, और बाइकर्स भी होते हैं, और सबसे आगे हीरो जाता होता है, उसका पीछा करते होते हैं और ऐसा ही वो होता है पूरा रेगिस्तान टाइप। ठीक है, पूरा ऐसा लग रहा है, पूरा गाना शूट हो रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। ठीक है, अच्छे देखो गाड़ी अपनी भाई भाई चली पड़ी है उन्होंने, और ये ले भाई एक नंबर। अरे वो घुस गया भाई, बाइकर घुस गया, हीरो की भाई गोली पड़ गई और उसकी टांग दबी हुई है बेचारे की। अरे यार वो गिर गया राइडर, उसका पैर फंसा रह गया। शिट शिट, क्या लगी तो नहीं पैर में? इस चीज में आराम से चलाना होता है, या तो आपको उधर से चलना चाहिए। हाँ, वो ये रेत पड़ गया ना, ये रेत में नहीं जाना। अपनी गाड़ी देख रहे हो, ये खड़ी है, और मेरे जूते देख रहे हो, ये धस रहे हैं। मैं यही टॉयलेट करूँ। जब वो बंदा गिरा ना तो मैं टॉयलेट करने, मैंने सोचा अब गाड़ी रुकी गई है तो टॉयलेट भी कर लूँ। इतनी देर में भाई वो बाइकर्स और यूसुजी वाले गायब। सीट बेल्ट लगाऊँ सबसे पहले, क्योंकि सीट बेल्ट से भाई बहुत फ़ायदा रहता है। देखो भाई मैंने पकड़ लिया, बनाओ तुम शॉट, लो निकालो फ़ोन, एक बार और रेस दूंगा मैं, तो सीधे गाड़ी उन्हीं के पास। ये लो भाई, ये लो, ये लो। अब कुकर मिल जाएगा अपना, है ना। कुकर रह गया था भाई हमारा यहीं पे हालने में, जहाँ में हमने होम स्टे लिया था ना, तो हमने क्या हुआ, दलिया बनाया था इनने, भदरी बनाई थी इनने मेरे लिए, मेरा पेट खराब था इसलिए। तो भदरी बना के ना कुकर जो है, और जो उनका डाइनिंग एरिया था ना, उस पर रख दिया हमने कुकर। हमने सोचा लास्ट तक तो याद था, बाद में याद ही नहीं रहा। तो अभी हम आए तो वही कुकर भी हम उनसे ले ही लेंगे। ये पहाड़ ऐसा बैठा है ना जैसे कोई गिद्ध राजा बैठा हो, आराम से। और हम लोग हालने से भी निकल चुके हैं अब। ये हैं गाइस हालने के पहाड़ दोस्तों, ये है मेन हालने, और यही इसी को बोलते हैं पूरा हालने। और एक ओमलिंगला के रास्ता मैंने आपको दिखा दिया, जिससे हम आए हैं वापस। और ये एक ओमलिंगला के लिए रास्ता ये जाता है, जो पूरा रोड टू रोड है। देख रहे हो दोस्तों, ये गए नीचे, ये कल वाले रास्ते आ गए भी, और ये गए ऊपर। धीरे चल रहा है रास्ता। देखो
देखो गाइस कितने बाइकर्स हैं, 1 2 3 4 5। हम अभी होम स्टे देखने आए हैं भाई, और मैं यहाँ देखता हूँ भाई होम स्टे। पहले यहाँ जूते उतार देता हूँ, बहुत गंदे हो गए वो धूल में, ठीक है। और सामने नदी बह रही है, और ये कुछ इस प्रकार से भी होम स्टे रेडी हो रहा है इनका। उधर आ जाऊँ? अंकल अपना होम स्टे रेडी करा रहे हैं अभी। यहाँ अभी हमें रेस्ट करवा देंगे अंकल। गाइस देखो बिल्डोजर कैसे पानी में पूरा डूबा हुआ है। ये काम करने निकला होगा फिर डूब गया होगा। पानी के अंदर काम कर रहा था। अरे नहीं तो थोड़ा बहुत होगा। तो गाइस ये हिरन है या बकरी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो हिरन टाइप लग रहे हैं भाई। इनके बहुत बड़े सींग होते हैं। अच्छा लेकिन ये बकरी है। और वो चढ़ गया देखो एक ऊपर, वो ये देखो कहाँ चल रहा है। अब देखो कहाँ से उतरेगा। अबे ना डर नहीं लगता यार बिल्कुल। हिरन भी हो सकता। तो दोस्तों हालने से लगभग 80 किलोमीटर आगे या 60 किलोमीटर आगे ये आ गया पेट्रोल पंप, और मेरा डीजल देखते हैं बहुत कम रह गया है। अभी फुल कराने के बाद देखते हैं कितना बचेगा इसमें, मतलब कितना हमारा गाड़ी ने एवरेज दिया। फिर से देखते हैं कितना माइलेज दिया हमारी गाड़ी ने। अभी मैं फिर इसको फुल करा रहा हूँ। हमारा फ्यूल है 2770 और 31 लीटर आया है। कैसा लगा फिर आपको? 13.5 का माइलेज दिया है हमारी गाड़ी ने, जो कि हम ओमलिंगला ट्रिप करके आए हैं ना। ओमलिंगला और पैंगोंग लेक ये ट्रिप हमने करी है, तो हमारा माइलेज निकल के आया है 13.5 का बोलेरो न्यू विदाउट एसी। सही है और क्या। तो यहाँ लिया है हमने होम स्टे, ठीक है। ये खड़ी है अपनी गाड़ी, और तब तक अंकल जी हमें खाली दाल और चावल और रोटी दे रहे थे। तो हमने सोचा भाई इतने में तो काम नहीं होगा, तो हमने सोचा भाई हम खाएंगे बाहर से। ये कुछ नज़ारा है बाहर का। फौजी भाई देखो सामान लाते हुए अपना खाने पीने का। मुझे हो रहा है लूज मोशन, लेकिन मेरा ये सब खाने का मन नहीं था। लेकिन अंजू जी ने जब मुझे थोड़ा सा खिलाया ना, राजमा और थोड़ा चावल, फिर तो मैंने कहा जब खाने तो जब भाई मूंग की दाल से ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो भाई अब ये चावल ही खाने दो मुझे। फिर मैंने चावल और राजमा खा गया भाई। अब देखा जाएगा। अभी ये बन रहा है, और यहाँ से मेडिकल जो है वहाँ पे है। मैं मेडिकल होके आता हूँ, और हॉस्पिटल यहाँ पे अच्छी सेवा है, और यहाँ पे सब कुछ फ्री है। मैं यहाँ पे मेडिसिन्स लेता हूँ अपनी। और इतनी सारी टैबलेट हमने ले ली। ये लूज़ मोशन की हैं, ये डायमॉक्स है, और ये हमने ORS लिया है, ठीक है। ये ORS पीते रहेंगे। और मैं बता दूँ बहुत अच्छा नेचर। मैम तो ये कह रही कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। वो बोलें कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। मैं आपके सिरिंज लगा दे रही हूँ, आपके बॉडी में पानी की कमी हो चुकी है। जब मैंने उनको बताया ना मैं कुछ चीज़ छू रहा हूँ तो मेरे को करंट लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि पानी की कमी हो चुकी है, और पानी अभी मतलब एक आध बोतल लगा दे रही मैं। मैंने कहा कि 1-2 घंटे में चढ़ जाएगा तो मैं फिर लगवा लूँगा। तो बोले नहीं 1-2 घंटे कहाँ, पूरा रात भर। अब भाई हमने तो होम स्टे लिया है, और रात भर फिर यहाँ बोतल चढ़वाएंगे, फिर सोएंगे कब, आराम कब करेंगे, फिर घर कब जाएंगे। तो भाई नहीं, मैंने कहा नहीं, आप मुझे कोई टैबलेट अच्छी सी दे दीजिए जिससे मुझे रिलीफ मिले, और नहीं होता है फिर मैं कल यहाँ स्टे करके और आपके पास आता हूँ दोबारा। बोले ओके। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।